श्री शिवाय नमस्तुभ्य। जय श्री हरि विष्णु। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इसका व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने के साथ ही दान पुण्य और कुछ उपाय भी किए जाते हैं। हर साल महिलाएं संतान प्राप्ति और अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक सावन माह में और दूसरा पौष माह में। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जिन लोगों के संतान नहीं है तो वे इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो इसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए आपको। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर और इस तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के लिए व्रत पारण का समय क्या रहेगा? 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के बीच इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करके पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी सजाएं, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर पंजीरी, पंचामृत, पीले फूल, आम के पत्ते चढ़ाएं। फिर अक्षत, पंचमेवा, फूल, धूप, फल, पीले वस्त्र और मिठाई आदि भगवान को समर्पित करें। इसके बाद इसकी कथा सुननी चाहिए और पूजा के बाद मंत्रों का जाप करें और आरती गाएं। अंत में भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें और प्रसाद सभी को बांट दें। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए और इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस बारे में आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था
इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय नहीं सफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊँगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध, वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर वह हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया।
और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभापति प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उनका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहें।